कैमरे का सारा खेल ही रोशनी से है। फोटोग्राफी में एक्सपोजर यानी तस्वीर में रोशनी की मिकदार, आप इसे तस्वीर की ब्राइटनेस भी कह सकते हैं। और बेहतर ब्राइटनेस वाली तस्वीर बनाने के लिए माहौल में मौजूद रोशनी की मुनासबत से कैमरे की सेटिंग्स की जाती हैं। लेकिन आज के जदीद कैमरे बड़े सियाने हैं। जब तस्वीर बनाई जाती है तो रोशनी के मुताबिक वो खुद ही सेटिंग्स कर देते हैं और आमतौर पर लोग कैमरे के इसी ऑटोमेटिक मोड पर तस्वीरें बनाते हैं। लेकिन जब कुछ हटकर करना हो, कुछ मुनफरिद बनाना हो, तो फिर हमें इस ऑटोमेटिक सिस्टम से आगे निकलना पड़ता है और मैनुअल मोड के जरिए कैमरे को अपने कंट्रोल में लाकर अपनी मर्जी का काम कराना होता है। और इस सब के लिए हमें कैमरे के शटर, अपर्चर और आईएसओ की अच्छी समझ होनी चाहिए। वैसे भी कैमरा ऑटोमेटिक सेटिंग्स करे या फोटोग्राफर मैनुअल तरीके से, स्मार्टफोन का कैमरा हो या कोई भी जदीद कैमरा, बुनियादी सेटिंग्स शटर, अपर्चर और आईएसओ की ही होती हैं और इन्हीं तीनों पर फोटो और वीडियोग्राफी की सारी इमारत खड़ी है। चलें शटर, अपर्चर और आईएसओ के लिए कैमरे की चीर फाड़ करके देखते हैं। सबसे पहले कैमरे का वो सेंसर के जो तस्वीर रिकॉर्ड करता है। सेंसर पर बहुत छोटे छोटे नुक्ते होते हैं जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं। इन्हीं पिक्सल पर रोशनी पड़ने से अक्स यानी तस्वीर बनती है। इन पिक्सेल्स की खासियत यानी सेंसिटिविटी को आईएसओ कहते हैं और आईएसओ की पैमाइश नंबरों से होती है। आईएसओ कम करने से सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी और सेंसर कम रोशनी पकड़ेगा। इसी तरह आईएसओ ज़्यादा करने से सेंसर ज़्यादा रोशनी पकड़ता है और तस्वीर की ब्राइटनेस भी ज़्यादा हो जाती है। सेंसर के आगे एक पर्दा यानी शटर होता है जो सेंसर को छुपा कर रखता है। लेकिन जब तस्वीर बनाई जाती है तो वो शटर खुलता है, सेंसर पर अक्स प्रिंट होता है और फिर शटर बंद हो जाता है। जिस स्पीड से शटर खुलकर बंद होता है इसे शटर स्पीड कहते हैं। दूसरे अल्फाज में इस दुरानिये को यानी जितनी देर सेंसर एक्सपोज रहता है इसे एक्सपोजर टाइम बोलते हैं। अगर कहीं रोशनी कम हो तो फिर शटर स्पीड भी कम की जाती है, यानी सेंसर को ज़्यादा देर तक एक्सपोज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी सेंसर पर पड़े और अच्छी ब्राइटनेस वाली तस्वीर बने। इसी तरह अगर रोशनी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर सेंसर का एक्सपोजर टाइम कम किया जाता है ताकि मुख्तसर वक़्त के लिए शटर खुले और कम रोशनी सेंसर तक पहुँचे। इसके बाद अपर्चर यानी लेंस का वो सुराख के जिससे रोशनी गुजरकर सेंसर तक पहुँचती है। अपर्चर कम या ज़्यादा करने के लिए लेंस में आयरस की तरह का एक पुर्जा लगा होता है जिसे बड़ा या छोटा करके रोशनी कंट्रोल की जाती है। अपर्चर की पैमाइश एफ स्टॉप से की जाती है, मिसाल के तौर पर f2 और f4 वगैरह। बाज़ नए फोटोग्राफर अपर्चर और इसकी पैमाइश के मामले में थोड़े शशोपंज का शिकार हो जाते हैं। वो इस तरह के f के साथ जब छोटा नंबर आए तो इसका मतलब होता है कि अपर्चर ज़्यादा खुला है और जब f के साथ बड़ा नंबर आए तो अपर्चर कम होगा। मैथमेटिकली ये उल्ट तो नहीं, लेकिन याद रखने के लिए हम इसे उल्ट कह सकते हैं, यानी छोटा नंबर हो तो अपर्चर बड़ा, ऐसे ही बड़ा नंबर हो तो अपर्चर छोटा। जब माहौल में रोशनी कम हो तो अपर्चर को बड़ा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी सेंसर तक पहुंचे और अच्छी ब्राइटनेस वाली तस्वीर बने। ऐसे ही रोशनी ज़्यादा होने की सूरत में अपर्चर छोटा किया जाता है। इन तीनों यानी आईएसओ, शटर और अपर्चर को कम या ज़्यादा करके तस्वीर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा ही की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये तीनों ही तस्वीर पर अपना अपना एक दूसरा असर भी छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर शटर स्पीड कम यानी सेंसर ज़्यादा देर तक एक्सपोज होने से हरकत करती चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। वो इस तरह कि जितनी देर सेंसर एक्सपोज रहता है वो रोशनी पकड़ता जाता है, यानी हर रोशन चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। यूं अगर कोई चीज़ हरकत कर रही हो तो वो मुसलसल रिकॉर्ड होती जाएगी। लिहाजा किसी मुतहरक चीज़ यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनाने के लिए जितनी उस चीज़ की स्पीड हो उसी हिसाब से शटर स्पीड रखी जाती है, तभी वो चीज़ शार्प या क्लियर होगी। अपर्चर छोटा या बड़ा होने से रोशनी कम या ज़्यादा तो होती है,
लेकिन अपर्चर का दूसरा असर ये है कि मंजर की गहराई यानी डेप्थ ऑफ फील्ड पर भी फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर अपर्चर बड़ा होने से जिस चीज को फोकस किया गया हो उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। जितना बड़ा अपर्चर होगा बैकग्राउंड उतना ही ज्यादा ब्लर होगा। आईएसओ ज्यादा होने से तस्वीर में रोशनी तो ज्यादा होती है, लेकिन इससे तस्वीर में ग्रेन्स भी आना शुरू हो जाते हैं। आईएसओ जितना ज्यादा होगा तस्वीर में ग्रेन्स भी उतने ही ज्यादा नजर आएंगे। इन सारी बातों का खुलासा ये कि शटर का दुरानिया बढ़ाने से तस्वीर में रोशनी यानी ब्राइटनेस तो बढ़ती है, लेकिन साथ साथ हरकत करती चीजें ब्लर होने का खतरा होता है। अपर्चर बढ़ाने से रोशनी बढ़ने के साथ साथ डेप्थ ऑफ फील्ड पर भी असर पड़ता है, यानी बैकग्राउंड वगैरह ब्लर हो जाते हैं। आईएसओ ज्यादा करने से तस्वीर की ब्राइटनेस तो ज्यादा होती है, लेकिन इससे तस्वीर में ग्रेन भी आना शुरू हो जाते हैं। मुख्तसरन ये कि अगर मुतहरक चीज़ यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनानी हो तो इसी के हिसाब से पहले शटर स्पीड सेट कर ली जाए और बाकी दोनों इसी की मुनासबत से रख लिए जाए। ऐसे ही अगर मंजर की गहराई यानी डेप्थ ऑफ फील्ड का मामला हो तो पहले अपर्चर सेट कर लिया जाए और बाकी दोनों इसी की मुनासबत से रख लिए जाए। फोटोग्राफी की दुनिया में कोशिश की जाती है कि तस्वीर में बेहतर रोशनी के लिए शटर और अपर्चर को इस्तेमाल किया जाए, जबकि आईएसओ कम से कम या मुनासिब रखा जाए ताकि तस्वीर की क्वालिटी ज़्यादा हो। लेकिन जब हालात ऐसे हों कि तस्वीर में बेहतर रोशनी के लिए शटर स्पीड कम और अपर्चर बड़ा करना मुमकिन ना हो तो फिर मजबूरी में आईएसओ ज़्यादा करके ही काम चलाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको शटर, अपर्चर और आईएसओ की समझ आ गई होगी। किसी कैमरे पर इनकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, इसके लिए अपने कैमरे की मैनुअल देखें, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियों के कैमरों में ये मुख्तलिफ तरीकों से तब्दील होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।